नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ और यहाँ पर बात करेंगे हम लोग LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। इसका रिजल्ट निकल कर आया है, कैसा हुआ परफॉर्मेंस उसको देखेंगे। साथ ही यहाँ पे दोस्तों आगे क्या रणनीति अपनाया जा सकता है, क्या यहाँ पे अभी निवेश करना सही रहेगा कि नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर स्टॉक को देखेंगे तो दोस्तों बहुत ही अच्छा इसने पिछले 2 महीने में रिटर्न दिया। यहाँ पे देखिए 375 से स्टॉक का प्राइस 530 550 के आसपास चला गया, तो बहुत ही डिसेंट रिटर्न दिया है इन कुछ महीनों में। और अभी फिलहाल बहुत ही ऊंचे लेवल में है, तो यहाँ पे रिजल्ट बहुत क्रूशियल फैक्टर प्ले करेगा और हम लोग रिजल्ट को भी देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर अभी निवेश करना चाहिए कि नहीं, क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या टारगेट हो सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों सीधा फंडामेंटली अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है, हाई लो 542 और 255 अभी एकदम अपने हायर लेवल पे है। पी 9.61 का पी है, बाकी बुक वैल्यू 362 का है। डिविडेंड यील्ड 1.53%, इस बार भी एक डिविडेंड दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बाद बाकी चीज अगर देखेंगे तो ठीक ठाक ही है। यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट ग्रोथ 14% का है और 3 साल का एवरेज यहाँ पे लगभग 11% के आसपास का है। इंडस्ट्री में कौन कौन सा कंपनी आते हैं, तो इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए HDFC जो बहुत ही बड़ा कंपनी है, उसके बाद LIC है और उसके बाद यहाँ पे देखिए आवास है, इंडिया बुल्स और PNB हाउसिंग, हुडको। तो ये सब कंपनीज है, उन सब के हिसाब से इसका मार्केट कैप के हिसाब से ये सेकंड नंबर पे आता है। अगर आप दोस्तों इसका CAGR देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 साल में 9% का इसने रिटर्न दिया है CAGR, 5 साल में 2% का, 3 साल में 2% का और 1 ईयर में देखिए दोस्तों 93% का इसने रिटर्न दिया है, लगभग पैसा डबल कर दिया है। बाद बाकी अगर आप दोस्तों यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर देखिए FIIs के पास 28% का होल्डिंग है। उन्होंने सितंबर से यहाँ पे अपना होल्डिंग बहुत हद तक कम किया है। और दोस्तों यहाँ पे DIIs का अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। पब्लिक के पास लगभग 13 14 15% के आसपास का होल्डिंग रहता है। चलते हैं दोस्तों सीधा रिजल्ट की तरफ। उससे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे डिविडेंड एक डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज recommended a dividend of 8.5 रुपीज पर इक्विटी शेयर, 8.5 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। और दोस्तों इसका जो रिकॉर्ड डेट है और ये कब पेमेंट होगा, ये AGM के बाद डिसाइड होगा। तो अगर आप होल्ड करते हैं तब तक तो आपको यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा। चलते हैं दोस्तों रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट कैसा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कंसोलिडेटेड रिजल्ट खोला है और यहाँ पर सारे फिगर्स करोड़ में है। हम लोग कंपैरिजन करेंगे दोस्तों मार्च 2020 मार्च 2021 और पूरे साल में किस तरीके का परफॉर्मेंस हुआ है उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों टोटल इनकम पिछले बार हुआ था 4,903 करोड़ और इस बार हुआ है दोस्तों 4,979 करोड़। तो यहाँ पे लगभग 76 करोड़ का हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है। और अगर आप दिसंबर वाले क्वार्टर से देखेंगे तो वहां पर भी आपको एक हल्का फुल्का जंप दिखाई देगा। तो दोनों ही केसेस में यहाँ पे कंपनी ने जंप निकाल कर दिखाया है। अच्छा बात है, पूरे साल का अगर देखेंगे तो 19,706 करोड़ पिछले साल हुआ था और इस साल दोस्तों 19,880। तो यहाँ पर भी दोस्तों जंप है 180 करोड़ के आसपास या 174 करोड़ के आसपास का जंप हम लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा बात है, इनकम रेवेन्यू ये तो अच्छा हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे एक्सपेंस का क्या हाल है उसको देखते हैं। तो दोस्तों अगर एक्सपेंस पे फोकस करेंगे, पिछले बार का एक्सपेंस देखिए हुआ था 4,070 करोड़ का एक्सपेंस और इस बार का एक्सपेंस हुआ है 4,617 करोड़। तो एक्सपेंस में बहुत बड़ा यहाँ पर जंप आ गया है। और दोस्तों बेसिकली अगर आप देखेंगे किस चीज में जंप आया है, वो है दोस्तों इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पर देखिए पिछले बार 26 करोड़ था और इस बार ये हो गया है 977 करोड़। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर ही जंप आया है, जिसके चलते आप एक्सपेंस में इतना बड़ा उछाल देख पा रहे हैं। एंड एज अ रिजल्ट दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स अगर देखेंगे तो पिछले बार देखिए 832 करोड़ था और वहां से दोस्तों 362 करोड़ हो गया। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पर ड्रॉप हम लोग को दिखाई दे रहा है। दिसंबर वाले क्वार्टर में भी देखिए 970 करोड़ था, वहां से भी हम लोग को इस बार ड्रॉप दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टैक्स वैक्स निकाल के नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर देखेंगे
तो पिछले बार 424 करोड़ था और इस बार 384 करोड़। पिछले बार दोस्तों टैक्स एक्सपेंस देखिए 408 करोड़ का था और इस बार देखिए टैक्स एक्सपेंस तो नहीं, उल्टा यहाँ पे टैक्स में क्रेडिट मिला है 22 करोड़ का। तो जिसके चलते ये जो इतना बड़ा डिफरेंस था वो डिफरेंस तो कमा, मगर फिर भी दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ड्रॉप ही दिखाई दे रहा है। पूरे साल का अगर देखेंगे तो दोस्तों पिछले बार देखिए 2403 करोड़ था और इस बार 2741 करोड़। तो पूरे साल में यहाँ पे हम लोग को जंप दिखाई दे रहा है, मगर दोस्तों क्वार्टर से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अर्निंग पर शेयर कितना हुआ है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पिछले बार 8 रुपीज 41 पैसे का अर्निंग हुआ था और इस बार दोस्तों 7 रुपीज 63 पैसे। पूरे साल में अर्निंग पर शेयर में यहाँ पे अच्छा खासा जंप है, 47 रुपीज से यहाँ पे 54 रुपीज हो गया है। तो क्वार्टरली यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया, मगर साल से अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपनी ने इम्प्रूवमेंट करके दिखाया है। नेट वर्थ अगर देखेंगे दोस्तों कंपनी का, तो पिछले बार देखिए 18,267 था, वहां से अभी नेटवर्थ हो गया है 20,399, 20,400 करोड़ का नेटवर्थ हो गया है। ठीक है, परफॉर्मेंस आपने देख लिया। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे चार्ट की तरफ। चार्ट क्या कह रहा है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने वन डे के पैटर्न के हिसाब से चार्ट खोल के रखा है और फिलहाल दोस्तों जिस तरीके का रिजल्ट आया है, एक ड्रॉप है रिजल्ट में। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसके स्टॉक के प्राइस को देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत ही ज्यादा रिटर्न दे दिया है पिछले 2 महीने में, अप्रैल से अगर आप कंपैरिजन करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेशन का इंतजार कीजिए, स्टॉक में कंसोलिडेशन आना चाहिए। एमएसीडी के हिसाब से भी देखेंगे तो बहुत हायर लेवल पे है, यहाँ से कभी भी क्रॉसओवर बन सकता है। साथ ही साथ आरएसआई में भी दोस्तों ये फिलहाल 71 के लेवल पे है, तो यहाँ से दोस्तों कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और फर्स्ट लेवल दोस्तों जो यहाँ पे आ सकता है वो है 474, या फिर ये जो आप लाल लाइन देख पा रहे हैं जो इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 450 के आसपास, इस लेवल तक यहाँ पे हम लोग को कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों इसके बाद भी अगर कंसोलिडेशन कंटिन्यू रहा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये 400 के लेवल तक आ सकता है, मगर लग नहीं रहा उतना नीचे जाएगा। मगर अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इस लेवल पे मिले तो मौका अच्छा रहेगा, आप ग्रैब कर सकते हैं। पर्सनली मैं भी इसी का इंतजार कर रहा हूँ, मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मगर स्टॉक अच्छा है, पोटेंशियल है कंपनी में। अगर कंसोलिडेशन आता है 450 इस लेवल पे मिलता है तो मैं यहाँ पर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू करूंगा। रहा बात यहाँ पे दोस्तों स्टॉप लॉस का, तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लॉस का जो लेवल दिखाई दे रहा है वो है 375 का जो लेवल है, इससे नीचे आप 350 के आसपास का अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। कंपनी में पोटेंशियल है, मगर दोस्तों रिजल्ट में कमी आया है और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी का अभी पोजीशन है चार्ट के हिसाब से बहुत ही हायर लेवल पे है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन आना चाहिए। और अगर यहाँ पे गिरावट आता है तो उस मौके में आप यहाँ पे स्टॉक को ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।